एक तू ही निरंकार। पद संख्या 336। जात मजहब और रस्म रिवाज प्रभु ने कोई बनाई ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई झगड़े रब ने करवाए ना। कछ कृपान जनेऊ सुन्नत ये कोई संग लाए ना। खान पान और रहन सहन के बंधन प्रभु लगाए ना। मानवता है धर्म हमारा, मालिक को सब पाना है। कहे अवतार बखेड़े तज के, शरण गुरु की आना है। जात मजहब और रस्म रिवाज प्रभु ने कोई बनाए नहीं। सासंग जी सच्चे पातशाह कहते हैं कि जब ये मानव धरती पे आता है ना, तो ये निरंकार है ना। ना तो कोई जात बनाता है, ना कोई मजहब, ना कोई रस्म रिवाज। प्रभु कोई भी चीज बना के नहीं भेजता इंसान के साथ। साथ संगत जी, इंसान जब धरती पे आता है ना, तो बच्चा कोरे कागज की तरह होता है। साथ संगत जी, उसे सिखाने वाले कौन होते हैं? संसार में ही तो सीखता है। जैसे माँ बाप का जो दादा लाई चलता रहता है, भी हमारे तो ऐसे होता है, इस जात का है, इस पात का है, ये हमारा रस्म है, ये रिवाज है। जात पात बना देते हैं, मजहब बना देते हैं। सासंग जी, ये परमात्मा थोड़ी ना लिख के भेजता है किसी के ऊपर कि तू हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई झगड़े रब करवाए ना। सासंग जी, ये परमात्मा कभी नहीं झगड़े करवाता है कि तू हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। ये निरंकार तो हमेशा सबको एक ही प्यार से देखता है, प्यार ही बांटता है और सबको प्यार ही सिखाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं। सासंग जी, ये जात मजहब तो इंसान ने बना रखी है, परमात्मा थोड़ी ना बनाता है। परमात्मा तो यही कहता है कि इक्को नूर है सबके अंदर, यानी कि एक ही नूर है सबके अंदर, कोई अलग अलग नहीं है। ये जात पात इंसानों ने बना रखी है। क्यों बना रखी है? क्योंकि सत्य से उनका नाता नहीं जुड़ा है, सत्संग से, इस निरंकार से। जब साध की संगत, संतों का संग कर लेता है ना इंसान, और सदगुरु को महाराज के चरणों में अपना शीश झुका देता है, तब उसे पता चलता है कि सबके अंदर एक ही परमात्मा का रूप है। सब इस परमात्मा का ही रूप है, सबके अंदर परमात्मा का ही अंश है, अलग अलग नहीं है। आत्मा कोई हिंदू नहीं होती, कोई मुसलमान नहीं होती, ना कोई सिख होता है, ना कोई ईसाई होता है। सबके अंदर एक ही अंश होता है आत्मा का। ये परमात्मा और आत्मा सभी के अंदर है। सासंग जी, ये अलग अलग नहीं बनी है, ना कोई इनका मजहब है। कच्छ कृपान जनेऊ सुन्नत ये कोई संग लाए ना। सासंग जी, ये कच्छ कृपान जनेऊ कोई अपने साथ बांध के थोड़ी ना लाता है। ये तो जब बच्चा पैदा होता है, इंसान बनाते हैं ये सब। तो सदगुरु महाराज यही तो कहते हैं कि इस रमे राम को जान लो, इसको पहचान लो, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। क्योंकि जब हम एक का संग करते हैं ना सासंग जी, तभी हमारी नैया भंवर से पार निकल जाती है। सासंग जी, और ये जो हम जात पात के चक्कर में पड़ जाते हैं ना सासंग जी, उससे हमारा जीवन है ना, इस मोह माया की दलदल में फंसता ही चला जाता है। सासंग जी, सदगुरु महाराज ये सब नहीं सिखाते हैं। सदगुरु महाराज हमेशा यही सिखाते हैं कि जिसकी भक्ति हम कर रहे हैं ना, पहले उसको जानो, पहचानो, फिर उसकी भक्ति करो। ये निरंकार जिसका कोई आकार नहीं है। सासंग जी, इसके चरणों से जुड़ना है हमें, तो इस परमात्मा को जानना है, इस निरंकार को पहचानना है। और इसकी पहचान हमें कब होती है? जब ये ब्रह्म ज्ञान की दात हमारे जीवन में आ जाती है। ये सदगुरु महाराज पहचान कराते हैं। सासंग जी, हमारे सच्चे पातशाह यही तो कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सदैवी सहनशीलता, नम्रता, विवेक, सुकून ये लाने हैं। सासंग जी, ना कि ये जात पात के झगड़ों में पड़ना है। खान पान और रहन सहन के बंधन प्रभु लगाए ना। सासंग जी, ये निरंकार कभी भी कोई बंधन नहीं बनाता है। ये जो सदगुरु महाराज है ना, ये किसी के खान पीन रहने सहने पे कभी भी कोई भी बंधन नहीं बनाते हैं। सासंग जी, सच्चे पातशाह हमें यही समझाते हैं गुरु जी महाराज कि है ना, ये जो खाना पीना ओढ़ना पहनना है ना, ये इंसान के शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। सासंग जी, इस आत्मा का नाता तो परमात्मा से जुड़ना है। तो खाने पीने पे कभी भी किसी की
कोई भी हमें कभी भी कोई ऐतराज़ नहीं करना है साथ संगत जी। मानवता है धर्म हमारा, मालिक को बस पाना है। हमारा धर्म साथ संगत जी मानवता है, मानव से प्यार करना है, सबको गुरु की दृष्टि से देखना है, क्योंकि सतगुरु महाराज की नज़रों में सब एक समान होते हैं, सबको एक समान प्यार करता है गुरु। तो साथ संगत जी हमें भी इस मानव धर्म को अपनाना है, सबको एक जैसा ही समझना है, कभी किसी में भेदभाव नहीं करना है। जब भी हम इस मालिक को पा सकते हैं साथ संगत जी, इस निरंकार प्रभु परमात्मा को पा सकते हैं साथ संगत जी। कहे अवतार बखेड़े तज के, शरण गुरु की आना है। साथ संगत जी ये जो मायावी संसार की जो ये बखेड़े है ना, इसको तजना है साथ संगत जी। हमें तो सिर्फ गुरु की शरण में आना है साथ संगत जी, क्योंकि गुरु ही हमारे जीवन को संवारते हैं साथ संगत जी। जब तक गुरु हमारे जीवन में नहीं आएंगे ना, तो ये मनुष्य जन्म हमेशा बिखरा हुआ रहता है, भटकता रहता है इंसान, क्योंकि उसे मंजिल का पता नहीं होता है और मंजिल पे पहुंचना कैसा है ये भी नहीं पता होता है साथ संगत जी। इस सब की समझ हमें कैसे आती है? सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़ के। ये सच्चे पातशाह ही तो हमें मंजिल का रास्ता बताते हैं। हमारी मंजिल कहाँ है साथ संगत जी? इस धरा पे आने के बाद हमारी मंजिल कहाँ है? ये जो घर है ना, जो माया इकट्ठी करी है, ये हमारी नहीं है साथ संगत जी। ये रिश्ते नाते हमारा कोई अपना नहीं है साथ संगत जी। ये तो सब पराया माल है, ये यहीं पे रह जाना है, हमारे साथ कुछ नहीं जाना है। हमारे साथ जाएगा तो ये निरंकार जो इस धरा पे भी है, ऊपर प्रभु परमात्मा भी है। इंसान क्या चाहता है साथ संगत जी? सुकून, विवेक चाहता है जीवन में, कि हमारे से कभी भी कोई गलत काम ना हो। तो साथ संगत जी ये सुकून और विवेक तो हमें गुरु के चरणों से जुड़ने के बाद ही प्राप्त होता है। ब्रह्म ज्ञान, जब ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है, तभी ये सुकून की लहर हमारे जीवन में आती है साथ संगत जी, और हमारी भटकन दूर हो जाती है। हमारा एक निज घर बन जाता है इस प्रभु परमात्मा के पास। इंसान क्या चाहता है कि वो मरने के बाद कहीं ना भटके, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो ये मोक्ष की प्राप्ति हमें सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़कर ही प्राप्त होती है साथ संगत जी। तभी हमारा एक निज घर बन जाता है। हमें किसी चक्रव्यूह में नहीं पड़ना है, 84 लाख योनि के चक्रव्यूह में नहीं पड़ना है, ना नर्क ना स्वर्ग। हमारा सब कुछ, हमारा स्वर्ग तो हमारे गुरु के चरणों में होता है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी हमें इस स्वर्ग से ही अपने जीवन को भी स्वर्ग में ही बनाना है। सेवा सिमरन संगत करते चले जाना है। ये जो असीम विस्तार माता जी ने असीम विस्तार का रास्ता हमें दिखाया ना, इस असीम की ओर बढ़ना है हमें। हमेशा संतों का संग करना है, पक्कों का संग करना है, कभी कच्चों का संग नहीं करना है। सेवा सुमिरन संगत सत्संग, सत्य का संग सदैव करना है साथ संगत जी। तभी हमारे जीवन में एक ज्ञान का ठहराव बना रहता है। इस प्रभु परमात्मा से हमारा नाता और मजबूत होता चला जाता है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी जब तक हम संगत करेंगे ना, हमारे जीवन खुशियों से भरा रहेगा साथ संगत जी, क्योंकि ये मन बहुत ही चंचल होता है, तुरंत बहक जाता है साथ संगत जी। इसलिए हमें सेवा सुमिरन संगत, सुमिरन तो आठों पहर मन में हमेशा रखना है साथ संगत जी, और निष्काम सेवा करनी है साथ संगत जी। और सत्संग, संतों का संग हमारे जीवन में जरूरी है साथ संगत जी, बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्य के संग से ही हमारे जीवन में ये ज्ञान की रोशनी बनी रहती है। जीवन बहुत ही आसान और सरल हो जाता है साथ संगत जी। इतना सरल और आसान जीवन बना देता है ये गुरु कि जीवन को जीने में भी बहुत आनंद आता है। तो साथ संगत जी सदगुरु महाराज के चरणों में यही अरदास, यही विनती कि दातार ये विवेक, ये असीम विस्तार, ये सुकून सदैव हमारे जीवन में बने रहे, और दातार अपने चरणों से जोड़े रखना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।